पंजाब की वजारत आला के महाज के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की मुलाकात। परवेज इलाही ने नंबर्स गेम के बारे में पीटीआई क़यादत को एतमाद में लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली को अगवा या हिरासत करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने का अज़्म। हुक्मरान इत्तेहाद अक्सरियत तस्लीम नहीं कर रहा, इसके बावजूद वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आईनी तरीके से हल होगा। शाह महमूद कुरैशी की उम्मीद का इजहार। मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की तो फिर हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ का सवाल। पंजाब में जिन्हें मैंडेट मिला उन्हें हुकूमत करने का हक है। परवेज इलाही ही वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दो टोक पैगाम। गिनती के चक्कर से निकलकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। शेख रशीद का आसिफ जरदारी पर एक बार फिर वोटों की मंडी लगाने का इल्जाम। चौधरी शुजात भी परवेज इलाही को ही वोट देंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के सिवा कोई हल नहीं, साबिक वजीर दाखिला ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। पंजाब में एक बार फिर घिनौना खेल शुरू कर दिया गया। अरकान को 40 करोड़ देकर खरीदा जा रहा है। रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के एमपीए मसूद चौधरी 40 करोड़ लेकर तुर्की चले गए। चौधरी शुजात के इनकार के बाद अरकान का रेट बढ़ा दिया गया। फवाद चौधरी का इल्जाम, आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। वजीर आला के इंतखाब में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इंतजामिया के हथकंडे। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। वजीर आला इंतखाब को सबूताज करने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। आसिफ जरदारी अपनी दौलत से लोगों को लोटा बनाने के लिए लाहौर में हैं। करारदाद में आसिफ जरदारी की कोशिशों की मजम्मत। राना सनाउल्लाह के मुबैना धमकी आमेज बयान का वीडियो ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश। विफाकी वज़ीर दाखिला ने अरकान पंजाब असम्बली को धमकियां दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़। एमपी ज़ैनब उमर ने अरकान असम्बली की 50 करोड़ रुपए तक बोलियां लगने का दावा कर दिया। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की इस्तदा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। सियासी इत्तेहाद की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इलेक्शन लड़ने का फैसला हार और जीत से बालातर होकर किया। तमाम अलहदा धड़ों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। किसी से बात करने में हर्ज नहीं, फारूक सत्तार की बातें पार्टी में रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की यकीन दहानी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सजने में 4 रोज बाकी। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने पीपल्स पार्टी पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। मुस्तफ़ा कमाल का अंदरूनी सिंध से पुलिस की भारी नफरी तलब करने का दावा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के इंतजामात। स्कूलों में भी पोलिंग स्टेशन कायम। डायरेक्टर जनरल सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने तमाम स्कूल इंतजामिया को सहूलतों की फराहमी का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फौज और रेंजर्स के इंचार्ज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात सौंप दिए। फौज और रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर फराइज सर अंजाम देंगे। गाल टेस्ट में जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। हदफ के ताक़ुब में बेहतरीन फतह है। बाबर आजम ने बहुत अच्छी टीम बनाई। मेरी टीम में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम रीप्ले में बातचीत। जब तक कप्तान मजबूत नहीं होगा टीम आगे नहीं बढ़ती। रमीज राजा ने अब्दुल्ला शफीक को सुपरस्टार करार दिया। तक के कप्तान आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी टीम आगे नहीं जा सकती है। तो मेरा एज एन एक्स क्रिकेटर जो मैं समझता हूं कि
जहाँ पे अभी तक काम सही चल रहा है कि मैंने दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं की, हालांकि मैं कर सकता हूँ, मेरा तो राइट भी बनता है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस है, उन्होंने अच्छा संभाला हुआ है और अपनी लेगेसी छोड़ के जाने वाला मुकाम है। हुकूमत डॉलर के पर काटने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर आज भी ₹1 महंगा, ₹225 के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की ₹226 में फरोख्त। वजीर आजम ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुआशी टीम और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। मुआशी सूरत हाल और रुपए की कदर से मुताल्लिक मुआशी टीम ब्रीफिंग देगी। डॉलर की कीमत में इजाफे के वजूहात और सख्त के लिए इक़दाम पर गौर होगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का रुपए की बेकदरी की वजह मुआशी सूरत हाल तस्लीम करने से इनकार। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। LPG पर लीवी रेट आयद करने के लिए वजारत पेट्रोलियम को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ रेशनलाइजेशन की समरी मंजूर। 18 जुलाई को गंदुम की दरामद के लिए खोले गए कम बोली वाले टेंडर की मंजूरी। मुआशी बहरान सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम होना चाहिए था। शौकत तरीन का दावा, डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल सब अच्छा है कि खबर दे रहे हैं। सबको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन मार्केट को नहीं। IMF की लाठी पर उन्होंने 450 अरब के टैक्स लगा दिए। साबिक वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरामदी ईंधन पर बिजली के प्लांट्स लगाना बुनियादी गलती थी। कीमत सारिफ अदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? चेयरमैन नेत्रा का सवाल। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कराची में ताजिर तंजीमों का कन्वेंशन। बिजली बिल्स में छोटे दुकानदारों पर सेल्स टैक्स का नफाज मुस्तरद। ताजिरों का मुल्क गिर एहतजाज और FBR के दफ्तर के घेराव का ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल। इब्तदाई 100 रोज महंगाई के सताए अवाम पर भारी। महंगाई 13.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बेशतर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल, LPG, बिजली, गोश्त, घी, दालों समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। इमरान खान ने अपने दौर में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की दलदल में धकेला। 4 साल में कर्जों में 20,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत बिलाल कियानी बरस पड़े। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट की शिक 94 में तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। वोट के बुनियादी हक से महरूम करना खिलाफ आइन है। शेख रशीद का मौक़िफ़। तैयबा गुल ने अदालत में खुद ज्यादती की तरदीद की। मेडिकल से भी इनकार किया। 40 मुकदमात में नामजद भी हैं। DG नैब शहजाद सलीम ने तैयबा गुल स्कैंडल को मर्दों की हिरासती का नाम दिया। मर्द मुल्क का मसलूम तरीन तबका करार। मीडिया पर तैयबा गुल को फातिमा जनाह बनाकर पेश करने का शिकवा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भाषा डैम की तामीर के फंड्स की तफसीलात भी तलब। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरा गोगी ने नैब में तलबी का इख्तियार चैलेंज कर दिया। फरा की वालिदा बुशरा खान के वकील भी नैब लाहौर में पेश। बुशरा खान मुख्तलिफ कंपनीज और प्रॉपर्टी में फरहत शहजादी की हिस्सेदार हैं। बेटी के साथ मिलकर कंपनीज में सरमायाकारी की नैब लाहौर का ऐलानिया। ईरान के आला सतह वफ्द की गवादर आमद। लेवीज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक ईरान बॉर्डर ट्रेड से मुताल्लिक मुश्तरका इजलास। ईरानी हुक्काम समेत पाकिस्तान सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। बॉर्डर मार्केट पर दोनों ममालिक के अफसरान ने ब्रीफ किया। सरहदी तिजारत से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए।
आलमी सतह पर पाकिस्तान की दर्जा बंदी में बेहतरी। अमेरिका ने पाकिस्तान को इंसानी स्मगलिंग की वॉच लिस्ट से खारिज कर दिया। पाकिस्तान को 2018 में वॉच लिस्ट पर डाला गया था। इगवा केस में दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए पुलिस की टीम पंजाब में मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट पेश। चालान और मुल्ज़मान को पेश करने के लिए मजीद मोहलत तलब। वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर इस्माइल डाहरी की 2 बहनों का नवाबशाह प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बासर भाई ज़रई ज़मीनों पर काबिज़ है, कत्ल करवाना चाहता है, बहनों का इल्ज़ाम। दोनों बहनों का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। लाहौर में एक और बहरान, रोटी मिल रही है ना नान। तनूर मालकान ने कीमत बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। एलपीजी और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस सादा रोटी 15 और नान की कीमत 25 रुपए करने का मुतालबा। मानसून का नया स्पेल एंट्री देने को तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ काली घटाएं बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदियों में तोगयानी का अलर्ट। कराची समेत सिंध भर में 24 से 26 जुलाई तक तेज बारिशें मुतवक्की। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाने का खदशा। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई देहात डूबने से सैकड़ों मवेशी बह गए। मुतासरीन रेत के टीलों पर बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। कराची में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। अमन की धरती को लिसानी तासुब से पाक करने के लिए गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली जरूरी है। तकरीब से खिताब। 92 साला भारतीय खातून रीना वर्मा 75 साल के बाद रावलपिंडी में अपनी जाए पैदाइश पहुंच गईं। DAV कॉलेज रोड पर पहुंचने पर अहले महल्ला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। थाईलैंड के मारूफ बुद्ध राहिब आराया वांगसू की वफ्द के साथ हरीपुर आमद। जूलिया स्टोपा में मजहबी रसूमात की अदायगी और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। बुद्ध राहिब का पाकिस्तान में तारीखी मुकामात की देखभाल पर इजहार इत्मीनान।